जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आप प्लीज़ मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर दीजिए। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। और मेरा सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी। संगत जी, प्राची आंटी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तबीयत ठीक नहीं है एक्चुअली, लेकिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी रात के 12:30 बजे हैं और सुबह मेरा ऑफिस है, तो मैं अभी इसलिए सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल जैसे 7 तारीख थी ना, तो मैंने अपने घर में पहली बार अकेले बैठ के सत्संग किया था। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद बनाया गुरुजी के लिए, और मैंने एक प्लेलिस्ट चलाई थी और मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के सत्संग कर रही थी अकेले। तो ये मेरा पहली बार था 7 तारीख को। अब से मैंने सोचा है, मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं हर मंथ की 7 तारीख को गुरुजी का सत्संग करूँगी, चाहे मेरे साथ कोई हो या मैं अकेली हूँ, तो मैं सत्संग करूँगी 7 तारीख को ना। प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मुझे काफ़ी दिन से जो मैसेज आ रहे थे ना गुरुजी के, वो रिलेटेड थे त्रिशूल से, शंकर जी का त्रिशूल। तो मैंने वो सत्संग बहुत बार सुना, जैसे डिफरेंट चैनल से भी आई थिंक सुना हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए। सुनती मैं बहुत सारे सत्संग हूँ, बट मैं शेयर सिर्फ प्राची आंटी जी के चैनल पे करती हूँ। तो वो सत्संग मेरे पास बार बार घूम घूम के मेरे पास आ रहा था, जिसमें था कि अपने घर पे एक त्रिशूल ला के रख। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, क्योंकि उसी बीच मैंने एक सत्संग और सुना था जिसमें एक लड़की ने बोला था कि कोई संगत थी, उन्होंने बोला कि उन्होंने सत्संग को फॉलो करके वो त्रिशूल लेके आए, तो मुझे लगा शायद ये उनके लिए होगा, तो मैंने वो उतना गौर नहीं किया। वो होने के बाद फिर से मुझे वो सत्संग फिर से सुनाई दिया, तो उस दिन मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि लड़की का तो मैंने सत्संग सुन लिया, उसने ले भी लिया त्रिशूल, लेकिन ये सत्संग फिर से मेरे पास आया। तो मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से हेल्प मांगती हूँ। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हुई, मैंने उनसे प्रेयर की। मैंने उनसे बोला कि गुरुजी, अगर ये सत्संग मेरे लिए है तो मुझे कुछ भी एक हल्का सा इशारा दे दो, या ऐसा कुछ इंडिकेशन, जैसे कि मैं समझ जाऊँ कि हाँ मेरे लिए है, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जो मुझे नहीं करना चाहिए या जो मेरे लिए नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ मेरे लिए, तो आप प्लीज़ कोई इशारा दे दो। संगत जी, सुबह मैंने ये नहीं, रात को मैंने ये प्रेयर करके सोई थी कि मुझे कल के दिन इशारा दे दो, जैसे नेक्स्ट डे। तो मेरा जो रूटीन है, मैं सुबह उठती हूँ, नहा धो के प्रेयर करती हूँ लड्डू गोपाल जी की और हनुमान जी की, भोलेनाथ की, गुरु जी की, और देवी देवता सब सब मेरे मंदिर में है। तो तो मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं पूरा जो मेरा रिचुअल होता है उसके दौरान मैं एक चंदन टीका लगाती हूँ, जो मैं चंदन की लकड़ी से घिसती हूँ, सुबह रोज बनाती हूँ उससे, और फिर मैं सबको तिलक लगाती हूँ।
तो मेरा रूटीन एवरीडे की तरह कर रही थी। और जब मैंने कर लिया पूरा प्रेयर वगैरह सब कुछ, तो जिस पे वो चंदन खींचते हैं ना, तो उस पे मैं थोड़ा-सा एंड में थोड़ा-सा जो भी बचता है वो मैं अपने लिए रखती हूँ। तो मैं ऑफ़िस जाने से पहले लगाती हूँ चंदन। तो मैंने वो रखा हुआ था और मैं रेडी होने के लिए ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होने लगी। तो सडनली मेरा ध्यान गया उस चीज़ पे, जहाँ पे मैं चंदन घिसती हूँ। मैं वो पिक्चर भी मैंने खींची थी। मैं प्राची आंटी जी को भेजूँगी, वो आपको ज़रूर दिखाएँगे अगर पॉसिबल हुआ तो। उसमें ओम बना हुआ था। जहाँ से मैं उसको देख रही थी वहाँ से मुझे वो ओम लग रहा था। तो बहुत क्लियर ओम था, बहुत क्लियर। तो मैंने अपनी जो मेरी हाउसमेट है मैंने उसको बुलाया। मैंने उससे पूछा कि वहाँ पे तुझे क्या दिख रहा है? तो उसने देख के बोला कि ये तो ओम है। तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ ओम ही है। तो मैंने पिक्चर खींच लिया उसका और मैं पूरा दिन थैंक यू बोलती रही गुरुजी को कि शायद ये सिग्नल है मेरे लिए ना। मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि त्रिशूल के बारे में है। मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे मतलब ओम रूप में दर्शन दिए। तो मैं ये सुन के सोच के माइंड में बहुत खुश हो रही थी। पूरा दिन थैंक यू बोले जा रही थी गुरुजी को, शुक्राना किया जा रही थी। उसके बाद जब मैं ऑफिस में गई तो मैंने वो फोटो दिन में बहुत बार देखी। तो एक टाइम पे क्या हुआ, वो पिक्चर मैंने ओपन की और मैंने अपने डेस्क पे फ़ोन रख दिया। तो सडनली वो फ़ोन जो था ऑपोजिट डायरेक्शन में था, मेरी तरफ फेस नहीं था। तो सडनली जब मेरा ध्यान उस फ़ोन पे गया ना, दोबारा से मेरे फ़ोन पे पिक्चर पे, तो वो पिक्चर जो थी ओम की वो अदर साइड थी। तो वहाँ से वो मुझे त्रिशूल लग रहा था। तो मुझे सडनली क्लिक हुआ माइंड में कि मैंने कल गुरुजी को बोला था कि मुझे इशारा दो, और आज गुरुजी ने मुझे ये दिया ओम, जो कि सुबह ओम लग रहा था मुझे। और जब ऑफिस में पहुंची तो वो मुझे पूरा त्रिशूल लग रहा था। अब मुझे तो कंफर्म हो गया कि वो मैसेज मेरे लिए ही था, मुझे लेके आना है। तो संगत जी मैं इस वाली 7 तारीख को यानी कि कल मैं लेके आई हूँ। संडे था लेकिन 7 तारीख थी, तो मैं लेके आई हूँ। मैंने घर पे लाके अच्छे से उनको जागृत करने किया, प्रेयर किया गुरुजी के सामने, स्वरूप के सामने मैंने उनको रखा है। और फिर मैंने अपना सत्संग किया फर्स्ट टाइम। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना इतना प्यार देने के लिए, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपनी संगत से और इतनी जल्दी सुनते हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरा एक और सत्संग है जिसमें गुरुजी ने मुझे बोला कि अपनी गलती की माफ़ी मांग। तो गुरुजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ के, मेरे कान पकड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मुझसे जाने में अनजाने में कोई भी गलती हुई हो, मेरे परिवार से कोई भी गलती हुई है, गुरुजी आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। संगत जी माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दीजिए। संगत जी आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग के साथ आपके पास फिर ज़रूर आऊँगी सत्संग शेयर करने। और प्राची आंटी जी आपका तो मैं थैंक यू कैसे करूँ, मेरे पास तो वर्ड्स भी नहीं है। लास्ट टाइम आपने जो मेरा सत्संग किया था, मैं क्योंकि तब भी मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी और कुछ मुझे थोड़ा सा लालच था कि मैं अपना सत्संग आपकी वॉइस में सुनना चाहती थी। और आपने वो जो सत्संग शेयर किया मैंने मालूम नहीं कितनी बार सुना वो सत्संग, जस्ट बिकॉज आपकी वॉइस में इतना प्यारा लग रहा था वो सत्संग। आप बहुत ब्लेस हो प्राची आंटी जी। गुरु जी अपनी दया दृष्टि आप पे, आपके परिवार पे ऐसे ही बनाए रखें, आपको बहुत ब्लेस करें, सारी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।
संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की कृपा से होली का त्योहार बहुत ही अच्छे से गया। संगत जी, हमारे घर में वैसे अंकल जी बुद्धिज्म को मानते हैं, तो वो ये सब त्योहार और फेस्टिवल मनाने नहीं देते और बिलीव भी नहीं करते, लेकिन बच्चे बच्चे तो बेचारे बच्चे ही है ना। छोटे छोटे में उन्हें मनाया और अभी 4-5 साल से ऐसा हो गया, 7-8 साल से, तो बच्चे बेचारे बड़े दुखी और उदास हो जाते हैं। बेटी तो हॉस्टल से आती है ग्रेटर नोएडा से, तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता और इन बच्चों को त्योहार पसंद है, लेकिन अंकल जी की वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। संगत जी, बड़ी परेशानी है, पर जब से गुरु जी आए तो बहुत कुछ सब अच्छा ही होता है और बच्चे खुश रहते हैं जिस भी तरीके से गुरु जी महाराज सब अच्छा करवा देते हैं। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, पूरा होली का दिन सुबह से लेके शाम तक तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि अंकल जी घर में थे तो हमने कुछ करा ही नहीं। हमारे मतलब रिलेटिव रहते हैं, उनके यहाँ जाने के लिए बेटा कह रहा था, लेकिन सुबह माहौल नहीं होता, फिर बेटी शाम को ही उठी नींद से। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी तक को भी अपना कलर नहीं लगा पाई। और मुझे तो खैर होता ही है, गुरुजी के साथ सब करना है और अपना दिया बत्ती भी नहीं हो पाती घर में, बड़ा मुश्किल होता है संगत जी। जैसे तैसे फिर शाम को जब अंकल जी अपने क्लिनिक चले गए, तो फिर बस सबसे पहले मैंने उठ के गुरुजी महाराज के आगे दिया लगाया और गुलाल लगाई। गुरुजी को बस गुलाल लगाते ही बच्चों में भी जो जोश आ गया। हालांकि दोनों बच्चे गुरुजी को नहीं मानते, लेकिन गुरुजी की कृपा कृपा थी ना। महाराज ने देखा था, पता था उन्हें, और जो मन की बात थी कि वो रिलेटिव के यहाँ जाना था, तो फिर गुरुजी को गुलाल लगाते ही फिर बच्चों को मैंने टीका लगाया। फिर बच्चों में भी इतना वो आ गया, सब गुरुजी महाराज की कृपा थी खैर। तो फिर बच्चों ने भी, दोनों ने आपस में एक दूसरे को खूब सारा गुलाल लगाया और एकदम से मतलब चैन सा हो गया। जो ऐसे बैठे थे सुस्त उदास थे घर में, गुरुजी महाराज के आगे बस कृपा इतनी बरसती है। लख लख शुक्राना है। फिर हम लोग तीनों रिलेटिव के यहाँ भी चले गए, वो लेने आ गए। हमने बोला भैया से, तो आ गए, तो फिर हम वहाँ चले गए और वहाँ भी पूरा फिर अच्छे से गुलाल वुलाल और पार्टी वार्टी हुई। तो मतलब देखो गुरुजी महाराज त्योहार क्या, कुछ भी छोटी से छोटी मन की दिल की सब बातें बताए, और गुरुजी के होने से ही खुशियां है, वरना क्या कुछ नहीं है जिंदगी में। गुरुजी महाराज सब दिल की बात पूरी करते हैं। गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है संगत जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। क्योंकि फिर हमारे यहाँ तो त्योहार मनते नहीं है, पर जब से गुरुजी हैं तो दिवाली त्योहार में बच्चे खुश हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। हमारे गुरुजी महाराज हमें सब समझते और अच्छे जानते हैं। महाराज का लख 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 शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तम अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का लख 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 शुक्राना है संगत जी। गुरु जी महाराज कितना कुछ जिंदगी में प्रैक्टिकली सिखाते हैं, और जो भी करते हैं हमारे साथ सब प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, एकदम पूरा प्रैक्टिकली। नहीं तो बस हमने क्या समझा कि गुरुजी मिल गए और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया हमारी जिंदगी में और सब बढ़िया सा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे हमें ए से ही शुरुआत करनी होती है, और ए से चल चल के ही हमें गुरुजी महाराज आगे बढ़ाते हैं। मुझे तो सच में पूरा मतलब एक क्लास ए में ही डाला और ए से ही स्टार्ट हुआ, जैसे वो केजी नर्सरी होती है ना, वहीं से, और ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सब कुछ बहुत कुछ मतलब इतना कुछ सच में कितनी मतलब मैं तो एकदम सीधी साधे तरीके से घर में रहती रहती और ना कुछ जानती ना कुछ बूझती, और अब कितना कुछ गुरुजी महाराज सिखा रहे हैं। बहुत बहुत कुछ सिखा दिया और उसके साथ साथ आगे भी बढ़ा रहे हैं, एक ही चीज पे नहीं हर चीज में, और सिखाते जा रहे हैं सिखाते जा रहे हैं। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है जिंदगी में। और नहीं तो पहले बस वही घर में पड़े हैं, बच्चे पाल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, और इतना आलस और इतना मतलब बीमार भी हुए जा रहे हैं क्योंकि घर में ही डले हैं। और अब गुरुजी महाराज ने ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला और इतना कुछ सिखाया, इतना कुछ करवाया, और अभी भी करते ही जा रहे हैं महाराज। गुरुजी महाराज कई जन्मों से खैर कनेक्शन होगा, और
पर मुझे तो अभी 3 साल से ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ और पता चला और मैं बड़े मंदिर जा पाई। नहीं तो 25 साल हो गए दिल्ली में। मुझे इस बात का इतना अंदर इंटरनली दुःख होता है, पर ये सब कहते हैं गुरुजी महाराज की जब मर्ज़ी होती है तभी गुरुजी महाराज के पास जा सकते हैं बड़े मंदिर। इतना आसान भी नहीं है बड़े मंदिर पहुँचना और गुरुजी महाराज के साक्षात दर्शन करना, और फिर उसमें भी कि गुरुजी महाराज की हम संगत बन जाएँ। और उसमें भी कि गुरुजी महाराज हमारा हाथ पकड़ लें। मतलब ये तो सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर है। मैं चाहूँ कि अभी मैं मंत्र जाप कर लूँ, हो नहीं सकता, क्योंकि महाराज की मर्ज़ी से ही पत्ता भी मर्ज़ी से हिलता है महाराज के। ये तो मैंने बहुत अच्छे से सबक सीखा है संगत जी। मैं पूरा समझ गई कि हाँ, गुरुजी महाराज की मर्ज़ी से ही पत्ता हिलेगा। मैं चाहे कितना भी कुछ वो कर लूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ होता ही नहीं है। हमारी कुछ औकात ही नहीं गुरुजी महाराज के बिना। सच में गुरुजी महाराज ने कितना मतलब केजी नर्सरी से बढ़ाते जा रहे हैं क्लास में, और हर चीज़ में देख रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। संगत जी क्या होता है कि मैंने 4,500 की दुकान से अपना काम चालू किया था रेंट पे, तो वो भी जा ही रहा था। फिर गुरुजी महाराज ने कार-वार सब दिला दी, फिर थोड़ी आगे बढ़ाया, फिर 6,000 रेंट वाली दुकान, वो भी हो ही गया जैसे भी। फिर अब महाराज ने देखो ज़रा 3 साल में मतलब कहाँ से कहाँ 20,000 वाली, पर उसकी भी गुरुजी ने व्यवस्था करी। 5-6 महीने अभी काम ही नहीं आ रहा, आया ही नहीं। नई-नई जगह नई उसमें खोल दी, अब 20,000 एकदम से, और किराया कहाँ से? पर महाराज ने खुद सब व्यवस्था कर रखी और सिखाया मुझे, है ना? नहीं तो मैं शायद कहीं कुछ करने को ही तैयार नहीं होती। मैं तो बस इसी उसमें रहती कि गुरुजी महाराज हैं, सब अपने आप हो जाएगा, गुरुजी महाराज करेंगे। अजीब ही टाइप की लड़की मैं खुद गुरुजी ने मुझे ये सिखाया बात और ये समझाई कि देख तू कैसी है, किस टाइप से है तेरा। है ना? मैं इतनी इगोइस्टिक थी, मतलब समझो संगत जी, कि कहीं कुछ काम पे नहीं जाना, अपना ही काम करना है और गुरुजी तो हैं, सब हो जाएगा, सब होगा और गुरुजी ही करेंगे और अपना ही काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फिर गुरुजी महाराज ने 20,000 की दुकान दिला दी, तो आपको वो 20,000 कहीं से भी अरेंज करने ही हैं, क्योंकि साल भर का एग्रीमेंट हो गया था, वो भी कोर्ट के थ्रू। तो फिर अब आपको जो भी गुरुजी महाराज जहाँ रास्ता दिखाएँगे वहाँ जाना पड़ेगा, काम तो आ नहीं रहा दुकान पे। तो फिर गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही दूर यूपी में जॉब दिलाई। तो फिर वैसे मैं नहीं जाती, मैं भी ना मेरे अंकल जी के एटीट्यूड देख-देख के मुझ में भी इतना आ गया, और इतनी ईगो नहीं, अपना ही काम करेंगे और हम किसी की नौकरी नहीं करेंगे और हम तो कुछ नहीं और ये वो। लेकिन महाराज ने कहा ये सब तुम लोग किस वहम में, किस उसमें रहते हो और इतना ईगो क्या? मतलब तुम ही थोड़ी हो दुनिया के, और भी लोग भरे पड़े हैं काम के लिए, जाते-आते हैं। तो फिर मेरी तो मजबूरी हो गई भई। फिर मुझे तो कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं, सूझा नहीं, और जब महाराज ने जॉब दिलाई तो जाने लगी मैं तो सीधे ही सीधे कि ये तो महाराज की मर्जी ही है, 20,000 की दुकान दिला के 40,000 का जॉब दिला रहे हैं, तो फिर कोई बात नहीं, बस 3 घंटे जाना और आना है, बस जाना आना भारी पड़ रहा था। तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ से थोड़ा बहुत पेट्रोल का भी वो लोग दे ही रहे थे, 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर आना था यूपी में दूर। पर महाराज हैं तो फिर ये भी क्या टेंशन, अपने चल दिए। 4 महीने बड़े अच्छे से जॉब की, अच्छे से चलो 4 महीने दुकान का किराया भी आराम से ही निकल गया, वहाँ जाके बैठना, ज़्यादा काम-वाम भी नहीं। काम होता भी तो ठीक है, फिर काम तो होना चाहिए। ख़ैर अब ये बात भी तो अब समझ में आई ना संगत जी। मैं तो इतनी मतलब क्या बेवकूफ़ कहो, कुछ कहो, ईगो कहो, सब कुछ भरा पड़ा था। जो गुरुजी महाराज ने देखो कितने आराम से धीरे-धीरे सिखाया, निकाला, और अब समझ आ रही है इन सब बातों की। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, इतनी उम्र हो गई, इतना टाइम निकल गया। पर महाराज जब से आए ना बहुत कुछ सीखा, और इस तरीके से वो 20,000 की दुकान दिला के 40,000 का काम, फिर काम पे जाने लग गया। 4 महीने से वो काम किया बड़े अच्छे से, और पूरे रास्ते व्हाइट सफ़ेद कबूतर कबूतर, मतलब वो मेरा उसमें कुछ रोल नहीं था। वो गुरुजी महाराज की कृपा थी और गुरुजी महाराज ने रख रखी थी। देखो इतने सफ़ेद कबूतर मैंने कभी नहीं देखे ज़िंदगी में। मैं एक देखने के लिए तरसती थी कि मुझे आज तक ज़िंदगी में एक सफ़ेद कबूतर नहीं देखा। जब से मैंने सुना था ना गुरुजी महाराज सफ़ेद कबूतर मोर स्वरूप और तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं, तब से बस तितली तो खूब दिख रही। तो फिर सफ़ेद कबूतर का मन करता था। फिर ऐसी जगह जॉब लगा दी। इतनी कृपा ये कि हाँ, ये गुरुजी महाराज की दी हुई जॉब है। गुरुजी महाराज ही भेज रहे हैं हमें और करवा रहे हैं। वहाँ छत पे भी जाती थी तो इकट्ठे एक साथ 7-8 कबूतर सफ़ेद, और पूरे रास्ते 10-10, 15-15 पूरे झुंड में दिखते थे। इतनी मतलब देखो गुरुजी महाराज की कृपा कितनी थी ना। और अब ऐसे सिखाया मुझे, और 4 महीने जॉब
कराया और अब फिर बंद हो गया वो। एक दिन ऐसे खुद में ही मुझे फिर वही मेरा ईगो ही आ गया शायद, कि ना कम सैलरी है और ज़्यादा टाइम है और मैं नहीं कर सकती ये जॉब, अब मुझे नहीं करना। ये मेरा फालतू का फतूर था जो मैं अपने आप को इतना वो कर रही थी, जबकि गुरुजी महाराज की कृपा थी तो मुझे कृपा बिल्कुल सादगी से और सिर झुका के पूरी लेनी थी। तो अब बीच में जॉब छूट गया, थोड़ा परेशानी तो हो रही है, काम उतना है नहीं अपना। तो अब देखो गुरुजी महाराज पे पर पूरा विश्वास है, जो भी करेंगे जब भी करेंगे जैसे भी करेंगे करेंगे तो गुरुजी महाराज ही करते तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं है संगत जी। पर और भी कुछ सिखाना है महाराज को, जो सिखाएंगे गुरुजी और हम भी सीखेंगे। ये अब मुझे तो यही रखना चाहिए। बहुत अपनी ईगो के आगे सब कुछ खराब कर लिया, अपना जिंदगी का काम वाम सब। अब बस महाराज की कृपा बरसेगी तो गुरुजी महाराज का इतना कुछ सिखाने करने करवाने के लिए लख लख शुक्राना संगत जी, वरना 3 घंटे एक ही जगह जाके बैठना भी मेरे लिए दिक्कत वाली बात थी। अजीब ही तरीके का था, होता है सबका अपना अपना जैसा भी है। तो महाराज की बड़ी कृपा है, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुजी। महाराज ने कितना सिखाया, देखो प्रैक्टिकली करवाया, सिखाया, बताया। और इसमें ये भी था पूरा कि जब सफेद कबूतर डेली दिख रहे हैं तो वहाँ मतलब कि अरे मेरे गुरुजी महाराज साथ हैं, गुरुजी महाराज की कृपा है, गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है। ये था। लख 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 शुक्राना संगत जी गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने तो बहुत अच्छा किया था, पर पता नहीं मेरी बेवकूफ़ी या क्या क्या है। बाकी गुरुजी महाराज की मैं कंफ्यूज बहुत होती हूँ संगत जी। उसमें ये भी था गुरुजी महाराज का कि एक काम छूटता है तो 10, एक रास्ता बंद होता है तो 10 रास्ते खुलते हैं, ये भी बात है। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये भी गुरुजी महाराज का मैसेज है। और जो भी होता है उसमें गुरुजी की ही कृपा होती है, तो फिर गुरुजी महाराज को ही पता होगा कि ये भी कुछ अच्छे के लिए रहा होगा। गुरुजी महाराज की ही कृपा होगी तो अब आगे कुछ और गुरुजी अच्छे ही करेंगे, जो भी हमारा, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। मैं जितना भी शुक्राना करूँ सब कम है, सब कम है इस दुनिया में। मेरी औकात ही क्या है, मैं तो हम तो गुरुजी महाराज के चरणों की धूल लायक भी नहीं है। धूल का एक जो मामूली सा कण होगा ना, उस लायक भी नहीं है सच में। पर गुरुजी महाराज ही कृपा फिर भी करते हैं। और अपनी संगत बनाया, इसके लिए लख लख शुक्राना। और अपनी मुट्ठी भर वाली संगत बनाया है संगत जी, है ना। कि अब मुझे यही है कन्फ्यूजन के गुरुजी कहते हैं सत्संग और ब्लेसिंग में अंतर है, और अपने ब्लेसिंग मत बताया कर, वरना गिनती नहीं है, गिनती नहीं। डेली की कितनी ब्लेसिंग गुरुजी की मिलती हैं और क्या क्या नहीं देखने सुनने को मिलता है। और मेरे साथ जो होता जाता है। मैं तो मतलब क्या ही बताऊं संगत जी, गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना है। दुख तकलीफ तो साथ साथ ही चल रही हैं, जैसे जैसे खुशियां मिलती हैं, जैसे जैसे कुछ अच्छा मिलता है, उसके साथ साथ दुख तकलीफ ही चल रही हैं। बस एक ये काम की बड़ी टेंशन है, बड़ी परेशानी और तकलीफ हो रही है इसमें। पर धीरे धीरे महाराज है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, हो ही जाएगा। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है संगत जी। कुछ गलत भूल गया तो माफ कीजिएगा। इसी के साथ मेरे अपने सत्संग को पूर्ण विराम दूंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा मंगलवार 17 मार्च का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरुजी मंगलवार के दिन शुक्राने की दात देने के लिए, क्योंकि गुरुजी अक्सर कहते हैं मंगलवार के दिन शुक्राना करने से मंगल ही होता है। कल 16 तारीख थी, जिसके अंकों का योग हम शंकर जी करें तो 7 बनता है। तो मैंने प्राची जी के चैनल पर सत्संग सुना कि जो ये डेट्स होती हैं ब्लेस 7, और जिनका अंक बनता है जैसे 6 और 1 7, तो ये ब्लेस डेट है। वैसे तो हर डे गुरुजी का ब्लेस डे है। सत्संग के माध्यम से ही मुझे समझ में आया कि जो ये डेट्स होती है तो इसमें कोशिश करनी चाहिए हम गुरुजी की इच्छा अनुसार उनका सत्संग करें, या उनके जो भी सत्संग आते हैं कि मेरे को आज ये खाना है तो ये भोग में बनाओ, तो कोशिश करें जितना ज़्यादा संभव हो सके बनाएं। जब सुबह मैंने सत्संग सुना तो उसमें ये बताया गया कि आज 16 तारीख को मुझे इन चीज़ों का भोग लगा। तो मैंने सुबह टाइम से सुन लिया था गुरुजी की आज्ञा अनुसार। और शुक्राना प्राची जी, जो आपने चैनल के माध्यम से बताया।
कुछ डेट और डेज़ हमारे लिए लकी होते हैं, जिसमें हम गुरुजी जैसा हमें कहते हैं वैसा करें। तो उसमें बताया गया कि आप समोसा प्रसाद, कड़ा प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और आलू मटर का भोग लगाओ। मैंने राजमा सोचे थे कल संगत जी, लेकिन राजमा ऐसे के ऐसे ही रह गए। मैंने तुरंत सत्संग सुनने के बाद तैयारी शुरू कर दी और समोसे के साथ मैंने एक कचौड़ी भी ऑर्डर कर दी थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब आप भोग लगाने के लिए कहते हैं, तो संगत जी जब गुरुजी कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का भोग लगाओ, तो वो एक्चुअल में हमारे कष्ट हरने के लिए गुरुजी हमें सुनाते हैं। तो कल गुरुजी की कृपा से मैंने ये भोग लगाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक चटनी का महत्व बताया गया है कि गुरुजी जो इतना मतलब जैसे हम सत्संग करवाते हैं घर में, तो हम ये बना लें, वो बना लें, हम सोचते रह जाते हैं। तो सत्संग के माध्यम से इतनी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं कि हमें सत्संग जब हम करते हैं तो सिंपल और ज़्यादा करना चाहिए और कोशिश करें सादा प्रसाद बनाएं, लेकिन चटनी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी चटनी बहुत पसंद करते थे। तो मैं अब आइंदा से जब भी कोशिश करूँगी चटनी ज़रूर रखूँ, डेली के भोग में भी और वैसे भी, क्योंकि सत्संग में बताया गया चटनी में हर्ब्स होते हैं और जिसमें सूखे मसाले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे हैं। तो गुरुजी हमेशा हर अपने जब भी हम लंगर प्रसाद खाते हैं संगत जी, उसमें चटनी ज़रूर रखते थे और अभी भी हम चटनी का सेवन करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, सत्संग के माध्यम से जो बातें हमसे अनभिज्ञ रह जाती हैं, जिनको हम आज तक समझ नहीं पाए, वो हमें समझ आती हैं। संगत जी चंदन प्रसाद, गुरुजी का जोत का घी और चंदन का टीका, ये हमारे लिए अमृत औषधि हैं। यकीन मानिए, कल मेरे पैर के तले में बहुत दर्द था और जब मेरा बेटा खेल के आया तो तड़प रहा था दर्द के मारे पैरों के तले में, क्योंकि बच्चे हैं खेलते हैं तो उनके पैर अक्सर दर्द होते हैं। संगत जी मेरा पूरा विश्वास है जोत के घी में, तो मैंने जोत का घी गुरुजी की मालिश करते हुए, क्योंकि उसी समय साथ साथ मैं सत्संग सुन रही थी पैरों से रिलेटेड, जो मेरे लिए था कि तू कष्ट सुन और तेरे पैरों के दर्द, पैरों के जरिए से मैं तेरा दर्द निकाल दूंगा शरीर का, पैरों के वे से। और निरंतर मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें पैरों से रिलेटेड ही कष्ट बताए जा रहे थे और साथ में ये बताया गया जो जोत का घी है वो अगर हम उससे मालिश करें पहले गुरुजी के चरणों की और उसके बाद उस हिस्से में जहाँ हमें दर्द है। तो संगत जी मैंने बेटे के साथ यही किया, गुरुजी के चरणों की चरण स्वरूप की मालिश करके जो जोत का घी मेरे पास पड़ा हुआ है मैंने उसके तलों में लगाया, लेकिन उसको तुरंत आराम नहीं आया। मैंने उसको जल प्रसाद भी पिलाया और उसको मैंने बार बार कहा ये मत बोल के मुझे दर्द है, क्योंकि वो बार बार ऑन एंड ऑफ दर्द कर रहा था, मम्मा दर्द दर्द। तो मैंने कहा सीधा ये बोलो कि शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब हमें दर्द देते हैं ना गुरुजी संगत जी, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा कष्ट हटते हैं, तो हमें हमेशा शुक्राना करना चाहिए। तो मैंने उस बच्चे को यही बात समझाई, लेकिन उसको आराम नहीं आया। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने सुबह ही सत्संग सुनाया था कि जो चंदन का टीका आप मेरे ऊपर से उतारते हैं उसको एक डब्बी में कलेक्ट करिए। तो वो मैंने कलेक्ट किया हुआ था संगत जी। मैंने फिर जल प्रसाद लिया, क्योंकि कल मैं जल प्रसाद भी लेके आप आई थी, कल मैं बड़े मंदिर जब गुरुजी ने मुझे भेजा, तो उस जल प्रसाद में मैंने गुरुजी के स्वरूप से उतारा हुआ टीका जो मैंने डब्बे में कलेक्ट किया हुआ है संगत जी, जल प्रसाद और चंदन का टीका मैंने लेके बेटे के फिर से पैरों के तलों में किया और बार बार मंत्र जाप किया और साथ साथ मेरा सत्संग चल ही रहा था पैरों के दर्द से रिलेटेड। और सेम वे मैंने जोत का घी अपने पैरों में भी लगाया। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए अगर हम अपने गुरुजी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारा नित्य कल्याण कर रहे हैं। वो बच्चा जो इतना तड़प रहा था, मतलब जो 8 बजे के बाद खेल के आया कि मम्मा मेरे पैरों में दर्द है, जब निरंतर मैं उसके जोत की घी की मालिश की और उसके बाद उसको चंदन का टीका जल प्रसाद के साथ मिला के लगाया, संगत जी विदिन 15 मिनट्स उसका दर्द गायब हो गया। मैंने उससे बार बार पूछा अब 100 में से कितना % दर्द आपको रह गया, तो उसने पहले कहा 10%। उसके बाद मैंने बार बार आपसे पूछा आप कितना दर्द है, मैंने जबकि उसको हीट पैड भी दिया, तो हीट पैड लेने से उसने मना कर दिया और उसके बाद उसने कहा मम्मा 5% दर्द रह गया, मतलब मैं उठ पा रहा हूँ। जो बच्चा दर्द में तड़प रहा था और निरंतर गुरुजी बेटे से रिलेटेड भी सत्संग सुनवा के उसके कष्ट कटवा रहे हैं। बहुत सत्संग गुरुजी ने कल सुनाया कि उसको गुस्सा क्यों आता है, दोनों बच्चों में ही गुस्सा चिड़चिड़ापन है और सत्संग सुनवाए कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, आने वाले कष्ट हानिकारक भी हो सकते हैं। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना जो आपने कष्टकारी जो सत्संग थे वो सुनवाए और बेटे के संकट कटवाए।
संगत जी उसको फिर दिन 15 मिनट पैरों के तले में बहुत बहुत आराम आ गया और ना के बराबर हो गया। और साथ में जब मैं सत्संग वो अपने लिए सुन रही थी कि सत्संग सुन कि मैं तेरे शरीर की गंभीर बीमारी पैरों उसके तले निकाल दूंगा। और सुबह भी गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाया था पैरों से रिलेटेड। तो बेटे का दर्द छूमंतर हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे लिए सुनाया था सुबह कि मैं तुझे इतने दिनों से 2 चीज़ें भिगोकर खाने के लिए कह रहा हूँ, बादाम और अखरोट। बहुत पहले भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। बीच में खाना शुरू किया फिर छोड़ दिया। गुरुजी ने फिर से शाम को सत्संग सुनवाया कि तू क्यों नहीं कहना मानती? 2 चीज़ों को भिगोकर खाना शुरू कर, तेरे पैरों में घोड़े की जैसी ताकत आ जाएगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल गुरुजी और मेरे से ब्लेस भी करवा। गुरुजी ने कहा जो आप भिगोएंगे उसको मेरे से ब्लेस करवाओ। तो गुरुजी की कृपा से मैंने रात को भिगो के रखे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं गुरुजी से ब्लेस करवा के उसे खाऊंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो इतना कष्टकारी दर्द था बेटे को पैरों के तले में और जो मुझे दर्द था आपने सत्संग सुनवा के हमारा कम करवाया। और जो अमृत अशुद्धि हमने लगाई, चंदन का टीका, जोत का घी और जल प्रसाद, उससे तुरंत आपने आराम दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी भी इस औषधि का ज़रूर यूज़ करें अपने बच्चों के जहाँ भी दर्द का हिस्सा हो। जो आप खुद के हैं आप लगा के देखिए, बहुत बहुत आराम आता है और दर्द बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आँखों से रिलेटेड भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि जो जोत का घी है उसे जो अगर आप पहले ही कलेक्ट करके रख लें बच जाता है तो, और नहीं तो जो जोत हम जहाँ जलाते हैं वहाँ से लेके जोत के दिए में से उसके भी गुरुजी के चरण स्वरूप की मालिश करके और उसकी आँखों के चारों ओर घुमाएँ। कल संगत जी मैंने सत्संग सुनने के तुरंत बाद ये किया। जो आँखें मेरी इतनी भयानक दर्द कर रही हैं जबकि मैं डेली जल प्रसाद उसमें डाल रही हूँ। जो दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो भी डाल रही हूँ लेकिन दवाई से बिल्कुल मुझे लग रहा है आराम नहीं आ रहा है। लेकिन वो जो जोत का घी मैंने लगाया सत्संग सुनने के बाद मेरी आँखों को बहुत ज़बरदस्त आराम मिला है। जो भारीपन था, जो आँखें फट रही थी, ऐसा लग रहा था आँखें बिल्कुल ड्राई हो गई, है ही नहीं अपनी जगह पर। कभी-कभी तो ऐसा महसूस हो रहा था आँखें है ही नहीं। इतना हिस्सा पत्थर हो रहा था वो। तो गुरुजी की कृपा से बहुत-बहुत मुझे आराम मिला है। तो गुरुजी जो हमें उपाय बताते हैं संगत जी उसे ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। हो सकता है कि संगत जी को इससे लाभ हो। और अपने जो हमारे सत्संग है ना संगत जी ज़रूर शेयर करने चाहिए जिससे हमारा कल्याण होता है ताकि आगे भी सत्संग संगत सुन के संगत जी अपना कल्याण कर सके। क्योंकि सत्संग करने वाले और सुनने वाले दोनों का ही गुरुजी ने कल्याण बताया है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। बेटे की तरफ से जो निरंतर आपने संकट आ रहे हैं आ सकते हैं उससे रिलेटेड आपने सत्संग सुनवाया और उसका कष्ट आपने कल कटवाया है बहुत बड़ा। आपने चांदी का कड़ा पहनने के लिए भी बताया कि शुक्रवार को चांदी का कड़ा पहनाओ जिससे बच्चों का चिड़चिड़ापन और गुस्सा दूर होता है। तो बेटे को मैंने पहना रखा था लेकिन उसका पहले खंडित हो गया तो मैं दोबारा दोनों बच्चों की कोशिश करूँगी गुरुजी कि आपके से ब्लेस करवा के पहना सकूँ। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में मैं गुरुजी की आज्ञा से लग जाती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।